कातिल कहेगी दुनिया मेरा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुआं खोदते रहेंगे और हम ही पर पानी हराम होगा। दोनों सदनों में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास कर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या घाटा हुआ है और अभी तक क्या फायदा हुआ था, इसको लेकर के हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे पूर्व विश्व सूत्री उपाध्यक्ष डॉक्टर नवाब अंसारी मेरे साथ मौजूद है। हम सबसे पहले चचा बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में आपका। आपका भी शुक्रिया जी। बताना चाहेंगे चचा, दोनों सदनों में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो चुका है और इस संशोधन बिल को आप किस नजरिए से देखते हैं, किस तरह का देखते हैं आप? देखिए, ये तो हम क्या देखें, पूरे हमारे करोड़ों लाखों मुसलमान इससे हताश हो चुका है क्योंकि हमारा इदारा, हमारा मस्जिद, हमारा कब्रिस्तान, हमारा जो धार्मिक चीज़ है सभी चीज़ को छीना जा रहा है। इसलिए मरमराहट है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान लाखों करोड़ों है जो कि आज सारे मुसलमान रोड पर आ गए हैं उसके विरुद्ध में कि ये लागू नहीं होना चाहिए। 1913 में जो वक्फ बिल बोर्ड पास हुआ था, हमारे अक़लियत का पूरे मुसलमान हम लोग बिहार का माननीय मुख्यमंत्री जी को मसीहा मानते थे। इस वक्त ये पार्टी का गठन हुआ साल छाप, उसी वक्त से हम लोग लगातार इसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो अक़लियत का लोग हम लोग जहाँ जहाँ भी जाते थे जिला स्तर पर या बाहर भी प्रदेश से भेजा जाता था, यही कहते थे कि लोग पूछता था सवाल कि आखिर नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के साथ नीतीश जी क्यों है, क्यों नहीं अलग हो जाते। उनको ये समझाते थे कि भाईजान भाजपा का एजेंडा अलग है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा अलग है। अगर इसके एजेंडे से कहीं बाहर जाएंगे तो तुरंत अपना ही समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोगों को पूरा हताश है। हम लोगों को ये अभी तक उम्मीद नहीं था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऐसा मुसलमान को साथ करेंगे। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान रोड पर आ गए हैं और हमारे अक़लियत के नेता सब धीरे धीरे एक एक करके जदयू से इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे साबिक MLC काबिल कदर जनाब गुलाम रसूल बलियावी का स्टेटमेंट आया है, हम लोग से संपर्क है। वो बराबर पूरे बिहार में हर जगह घूम घूम करके जदयू का प्रचार किया, प्रसार किया, जुलूस से, जलसा से, हर चीज़ का वो सींचने का काम किया। और जब उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा गया कि हुजूर इस बिल को कतई पास कराया नहीं जाए, लेकिन कहने के बावजूद भी ये बिल पास हो गया, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। हमारे बांका जिला के जिलाध्यक्ष वर्तमान में हैं जफर आलम साहब, वो तो ये आह्वान कर दिए हैं कि प्रदेश में हमारा जो भी जिला स्तर का मेंबर है या जिला स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक का सभी का एक बैठक का आह्वान किया है। अभी डेट फिक्स नहीं किया है, 1-2 दिन में रामनवमी के बाद वो डेट फिक्स हो करके और उस पर हम लोग एक समूह से एकत्रित होकर के हम लोग जदयू से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। तब तक इस बीच अगर कोई निर्णय हो जाता है स्वागत है। पूरे बिहार का मुसलमान है तो उत्साहित है और इससे नफरत हो चुका है। हम एक चीज़ कहेंगे सर, जी सर, आपके चैनल के माध्यम से, बच के हम कहाँ जाए, बच के हम कहाँ जाए इस सियासी जंगल से, बच के हम कहाँ जाए इस सियासी जंगल से। एक तरफ शिकारी है, एक तरफ दरिंदा है। पुराने नियम के अनुसार मुसलमान भाइयों को क्या फायदा हुआ था और नया बिल लागू करके क्या नुकसान हो रहा है, जैसे आप बताना चाहेंगे? जी, तो पहले से तो हम लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा व्यवहार था। अक़लियतों के साथ काफ़ी उन्होंने हम लोगों को दिया, शिक्षा हो या और कोई भी योजना हो, सारा योजना अक़लियत के लिए काफ़ी उन्होंने अलग से चलाया। वहाँ तक तो बात सही है। इससे हम लोगों को ये नुकसान हो रहा है, हमारी मस्जिद छीनी जाएगी, हमारी कब्रिस्तान छीना जाएगा, हमारा दरसगाह छीना जाएगा, हमारा जो खानकाह है वो भी सुना जाएगा, हमारा जो दरसगाह है उसको भी छीनने का ये कोशिश किया जा रहा है। इस प्रकार से मुसलमानों का हक और अधिकार छीना जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल छीना जा रहा है, एकदम। हम लोग इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों को जो वरीय पदाधिकारी गुलाम गोश है, गुलाम रसूल बलियावी है, डॉक्टर बशीर अहमद है, ये सब जब इस्तीफा दे चुके हैं तो हम लोग को तो आला कमान वही है। मोदी जी से कई गुना ज्यादा खतरनाक मुसलमान विरोधी निकले तो वो नीतीश कुमार है, क्या ऐसा है? देखिए,
विरोधी तो अब तक ऐसा नहीं था, लेकिन जब मुसलमानों को, पूरे लाखों करोड़ों मुसलमान को जब हताश कर दिए तो इससे हमारी आस्था पर ठेस पहुंच रहा है, तो हम लोग कहाँ हैं। मुसलमान भाई लोग आप किस पार्टी में जाएंगे, किधर जाएंगे, जरा सा देखिए, ये तो समय के इंतजार कीजिए, अभी तो फिलहाल इतना जल्दी बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे इदारे सरिया से ये अरशद मदनी साहब का जो ऐलान हुआ है, उस ऐलान पर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हम लोग अडिग हैं। गुलाम रसूल बलियाबी का जो ऐलान होगा, जो ऐलान आ रहा है, उस पर हम लोग पूरे मुसलमान अडिग हैं। जैसा फिर दिशा निर्देश होगा वैसा हम लोग करेंगे। चाचा, ऐसा कहा जा रहा है कि 2013 में यही बिल के समर्थन के लिए लालू यादव जी भी प्रस्ताव संसद में रखे थे, और वही बिल को आज नीतीश कुमार ने अपना बहुमत साबित करके बिल को पास करवा दिया। भाई लोग अब क्या करेंगे? उधर भी तो लालू यादव इस बिल के बारे में चाह ही रहे थे, और नीतीश कुमार ना चाहते हुए भी इस बार जो है बिल को पास करवा दिए। देखिए, ये तो अब कहाँ मुसलमान जाएगा, फिर हम लोगों के आला कमान जो हम लोगों को नेता हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ गुरु हैं, उनका जो आह्वान आएगा उसी तहत हम लोग काम करेंगे आगे। अभी फिलहाल आप लोग जो है इस बिल से नाराज हैं, बिल को बाइकआउट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, एकदम विरोध कर रहे हैं। जब तक इस बिल में कोई सुधार नहीं हो जाता तब तो आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम लोग रोड पर आ रहे हैं, रोड पर बिल्कुल आ रहे हैं, रोड पर आएंगे और आने की कोशिश करेंगे संवैधानिक तरीके से। जी, संविधान को हम लोग हुर्दुम ने किए हैं, न करेंगे। कातिल कहेगी दुनिया मेरा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुआं खोदते रहेंगे और हम ही पर पानी हराम होगा। बताइए, हम ही कुआं खोदते रहेंगे और हम ही पर पानी हराम होगा, ये मुनासिब नहीं है। और कहीं ना कहीं ये मुसलमान भाइयों के ऊपर इतना बड़ा ये कुठारा घात नीतीश कुमार ने दिए हैं जो ये बर्दाश्त से बाहर है। इस बिल से हम लोग को काफी हताश हुआ है। तो हम लोग अब एक ही चीज सोच लिए हैं, तो ताकतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न घमंड करो, आईना हमारा है। अर्श पर ना घमंड करो, आईना हमारा है। वो आईना आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। इमाम साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद है। इमाम साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में। आपका शुक्रिया। दोनों सदनों में जो बिल जो पास हुआ है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, इस बिल को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये जो बिल पास हुआ है ये हम लोगों के मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है जी। ये बिल को वापस करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी मुसलमान हैं सबको इससे नाराज़गी है जी। आज जो है हम लोगों का मस्जिद छीना जा रहा है, कब्रिस्तान छीना जा रहा है। कल रह करके जो है कहेंगे कि नहीं ये घर भी हमारा है, हम लोगों को घर भी छोड़ना पड़ेगा जी। तो इससे हम लोगों को, सारे मुसलमानों को काफ़ी नाराज़गी है। लोगों का कहना ये है कि ये बिल को वापस किया जाए जी। और इसके लिए हम लोग जो है तमामी मुसलमान को जो है जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे जी। तो आपको क्या लगता है इस बिल को पुनः जो है वापस लिया जाएगा? लेना चाहिए। नीतीश कुमार पर हम लोगों को बहुत भरोसा था, शुरू से भरोसा करते आ रहे थे जी। लेकिन जो है वो भरोसा हम लोगों का ख़त्म कर दी। कौमी एकजहती के नाम पर हम बता देना चाहते हैं जी। इस मुल्क की आज़ादी में जहाँ हमने दिया है, बिल्कुल इस मुल्क की आज़ादी में जहाँ हमने दिया है, भारत के लिए सीने पे गोली मैंने खाया है, बिल्कुल भारत के लिए सीने पे गोली मैंने खाया है। अंग्रेजों को इस मुल्क से मिलकर है भगाया, अंग्रेजों को इस मुल्क से मिलकर है भगाया। भारत है हमारा, भारत है हमारा। भारत को सींचने के लिए तमाम भाइयों का योगदान रहा है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबों ने कांधे से कांधे मिला करके अपने भारत को सींचा है और अपने भारत में योगदान दिया है। तब आज हमारा देश आज स्वतंत्र है। और आज इस तरह का बिल को संसद में पास करके ये उचित नहीं किया है। आज जो है मेरे साथ और लोग मौजूद है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के। आप इस बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि जब से नीतीश कुमार का नाम सुने मुसलमान उन पर और उनकी पार्टी पर जान दे दिया, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ मुसलमान ही नहीं अन्य जातियों को भी धोखा दिया उन्होंने। ये तो अब उम्र दराज हो गए, इनको तो जो एजेड हो गए, इनको तो अब मंत्री या मुख्यमंत्री रहना है नहीं, जो मन जो करके निकल गए। मुसलमान को ही तकलीफ नहीं है और भी अन्य जातियों को इससे मरमाहट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनको कभी नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने नहीं समझा कि मेरे संविधान का यह खुल्ला उल्लंघन है।
क्या ये संविधान के या खिलाफ है? जी हाँ, बिल्कुल खिलाफ है। संविधान का इन्होंने उल्लंघन किया है। आने वाले समय में कैसा जवाब देंगे? जवाब उनको विधानसभा चुनाव में मिलेगा जवाब। जिन पर भरोसा था उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने घर उजाड़ा मेरा, और एक का नहीं करोड़ों का घर उजाड़ा। मुसलमान ही नहीं, अन्य जातियों का भी पैर काटा उन्होंने। आप लोग चाचा एक चीज नहीं देखे कि नीतीश कुमार मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा ही वो करेंगे। इतना जानते हुए भी फिर भी नीतीश कुमार के साथ है, कहीं ना कहीं आप लोगों का भी तो गलती नहीं नहीं, हम लोगों की कोई गलती नहीं है। उम्र दराज है वो, बिल्कुल बुजुर्ग आदमी, इसलिए 100% हम लोग विश्वास उन पर करते थे। आज जो है विश्वास उन्होंने तोड़ दिया विश्वासघात किया है। जी, विश्वासघात बिल्कुल किया है उन्होंने। वास्तव में भारतीयों का कहना है कि वो हमारे पलटू चाचा है। नीतीश कुमार जिस नाम से फेमस है, आपको पता होगा पूरे भारत में इस नाम से फेमस है कि पलटू चाचा। कब पलटेंगे नहीं पलटेंगे इसके तो कोई पता नहीं। फिलहाल जो है नीतीश कुमार ने जो भी अभी काम किए हैं बिल्कुल गलत हैं और इसे तुरंत जो है अविलंब इसे वापस लेनी चाहिए। इस बिल को संशोधन बिल पास करके कहीं न कहीं मुसलमान भाइयों के दिल पर ये आघात पहुंचा है। इससे मुसलमान भाई नाराजगी है और आगामी विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं तो उसको जो है आगामी विधानसभा चुनाव में भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इतने भी हमारे बीच यहाँ बैठे हुए हैं, सबों का एक ही कहना हुआ कि नीतीश कुमार को इस बिल को वापस लेनी चाहिए और हम लोग एक लंबे अरसे से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो है मुसलमानों के हितैषी कहलाते थे। उन्होंने इस तरह का मुसलमान भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने का काम किया था। जैसा कि अभी चचा लोग बता रहे थे कि अचानक नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया, किसी का विचार लिए हुए, बिल्कुल गलत है। उम्र के हिसाब से उसको जो है पद को त्याग देना चाहिए। उम्र में वो इस तरह का बने रहने के लायक नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी यहाँ हथिया पत्थर में है और यहाँ तमाम जो है अब जितने भी देख रहे हैं, यहाँ जितने भी भाई लोग मौजूद हैं, चचा लोग मौजूद हैं, सबका एक ही कहना है कि इस संशोधन बिल को पुनः वापस ले लिया जाए तो हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग इसका धरना प्रदर्शन करेंगे और जहां तक होगा इस बिल को वापस करने के लिए हम लोगों को, मुसलमान भाइयों को जो भी करना होगा, हम लोग अभी खामोश बैठे हुए हैं लेकिन हम लोग चुप रहने वाले नहीं।